बाज़-औक़ात देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ में बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे होते हैं, यानी पैदाइशी नक़ाइस के साथ पैदा हो रहे होते हैं। कुछ फैमिलीज़ में कुछ डिजीज़ेज़ रन कर रही होती हैं जेनेटिकली और वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही होती हैं। कुछ फैमिलीज़ में देखा गया कि थैलेसीमिया का प्रॉब्लम होता है, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, कज़न मैरिजेज़ हैं और उसके बाद एक बच्चा थैलेसीमिया के साथ, दूसरा थैलेसीमिया के साथ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जा सकता है? अब शादी तो हो गई है और बच्चे भी पैदा होने हैं, तो अब क्या तरीका है जिससे बचा जा सकता है कि अब आपका नेक्स्ट होने वाला बच्चा जो है वो किसी बर्थ डिफेक्ट के साथ, कोई जीनयाती बीमारी के साथ, थैलेसीमिया के साथ ना पैदा हो। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है, वो है आईवीएफ ट्रीटमेंट, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। इससे एम्ब्रियोज़ बनाए जाते हैं और उन एम्ब्रियोज़ को टेस्ट किया जाता है, जिसे कहा जाता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। आज मैं आपको डिटेल से इस टेस्ट के बारे में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास रोज़ाना चेकअप के लिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं। उसमें कल मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी परेशान थी और मेरे पास कंसर्न लेके आई थी कि वो कहती थी कि उनकी शादी को 4 साल का अरसा हुआ है। इस दौरान उनके 3 बच्चे पैदा हुए हैं और तीनों बच्चे थैलेसीमिया मेजर। अब थैलेसीमिया मेजर बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चे की उनकी डेथ भी हो गई थी और 2 बच्चे थे जिनको वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे थे। तो ये एक बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है एक कपल के लिए कि आपकी फैमिली में कोई अगर डिजीज़ आ रही है, वो आपके बच्चों में आ जाती है और आप उसकी वजह से परेशान रहते हो, बच्चा भी तकलीफ़ में रहता है। आइडियली तो ऐसी फैमिलीज़ जिनमें बच्चों में पैदाइशी नक़ाइस आ रहे हों, थैलेसीमिया के डिसऑर्डर हों या कोई और जीनयाती बीमारी मुंतकिल हो रही हो, तो उनको चाहिए कि शादी से पहले ही अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाएं। अगर डिफेक्ट्स नहीं आ रहे तो फिर तो शादी की जाए। कज़न मैरिजेस को ऐसे केसेस में अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर अब शादी हो गई है तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे केसेस में बजाय ये कि बार बार प्रेगनेंसी करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और बच्चे डिफेक्ट्स के साथ पैदा किए जाएं, बच्चे भी तकलीफ़ में हों, माँ बाप भी तकलीफ़ में हों और आपके इतने एक्सपेंसेस भी हों और आउटकम भी ठीक ना हो, तो उससे बेहतर है कि एक जदीद टेक्निक अब जब मौजूद है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। वो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के ज़रिए किया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग्स को मिलाया जाता है, उनको एम्ब्रियो बनाया जाता है और जितने एम्ब्रियोज आपके बन जाते हैं उनको फिर टेस्ट किया जाता है। उनकी जेनेटिक टेस्टिंग स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स, मुख्तलिफ जीन्स को चेक किया जाता है। देखा जाता है कि जो बीमारी आपकी फैमिली में रन कर रही है या थैलेसीमिया का डिसऑर्डर है, कोई और जेनेटिक डिफेक्ट है जो आ रहा है, बच्चों में पैदाइशी नक़ाइस आ रहे हैं आपके खुद के बच्चों में या बाकी पहले फैमिली में अगर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी डिफेक्टेड बच्चा आपकी गोद में आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के ज़रिए एम्ब्रियो को बनाया जाता है और जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उनका थोड़ा सा पीस लेके उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उनमें जीन्स को, क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है। इन सारी बीमारियों के लिए देखा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि हेल्दी एम्ब्रियो कौन सा है और उस एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी कराई जाती है। अगर ये तरीका ऑप्ट किए बगैर प्रेगनेंसी किए जाए तो उसमें लक की बात है कि हो सकता है कि कभी हेल्दी बच्चा पैदा हो जाए या बच्चा जो पैदा हो वो कैरियर हो उस डिज़ीज़ का, लेकिन ये भी चांस है कि वो उस डिज़ीज़ के साथ बच्चा पैदा हो और वो नाकाबिले इलाज प्रॉब्लम हो। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट को ऑप्ट कीजिए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कराइए ताकि आप इस मुश्किल से बच सकें। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में सिर्फ जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं होती, बल्कि आजकल जैसे फैमिली बैलेंसिंग का ट्रेंड भी है, तो उसमें ये है कि बाज़ औक़ात
कुछ लोग कंसर्न होते हैं कि जेंडर सिलेक्शन करना चाहते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने मेल बेबी पैदा करना है, कुछ कहते हैं कि फीमेल बेबी पैदा करना है। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू हम उस एम्ब्रियो की जेंडर का भी पता चला सकते हैं कि ये मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है, और फिर जो रिक्वायर्ड जो जेंडर होती है, जो कपल की ख्वाहिश होती है, उसके मुताबिक एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है और प्रेगनेंसी कराई जाती है। तो अब साइंस काफ़ी एडवांस कर चुकी है और पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में जो आप फैमिली में फेस कर रहे हो रिगार्डिंग बच्चों में पैदाइशी नकाइस, थैलेसीमिया या कोई जेनेटिक डिजीज़ जो आ रही हो, उसको स्क्रीन करने के लिए ऑप्ट कीजिए IVF और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग।